बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बिजली के बिलों ने गरीब आदमी की तो कमर तोड़ी है, सफेद पोश तबका भी पिसकर रह गया है। जबकि सफेद पोश तबके से भी जो ऊपर का तबका है वो भी इसका शिकार हो चुका है। कोई घर ऐसा नहीं जहां बिजली के बारे में तबसरे नहीं हो रहे, बिजली के बिलों के बारे में बातें नहीं हो रही। गली मोहल्लों में सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि आपको बिजली का बिल कितना है, आपको बिजली का बिल कितना आया। और खुदारा हुकूमत इस पर तवज्जो दे, कहीं ऐसा ना हो कि बिजली के ये बिल किसी बड़े इनकलाब का पेश खैमा बन जाएं जो सब कुछ बहा कर ले जाएं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करते हुए ऐसे पॉलिसी बनाए जिससे लोगों को कुछ तो सांस लेने का मौका मिले। आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से। बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, जो 90 की दहाई में पाकिस्तान के अंदर जिनका वजूद सामने आया, उस वक्त जब इन IPPs के साथ हुकूमत के मुआहदे हुए, उस वक्त डॉलर की कीमत सिर्फ 22 रुपए थी। और उस डॉलर की 22 रुपए कीमत जो रखी गई, किसी को क्या पता था कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर इतना ऊपर चला जाएगा। और उसी मुआहदे की वजह से आज जो हुकूमत भी हम समझ रहे हैं मुश्किलात का शिकार है, और उसका आगे शिकार आवाम हो रही है, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो अपने से बहुत ज़्यादा पैसे इन IPPs को दे। बहरहाल ये भी एक बात हकीकत है कि जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, जो डिस्कोज हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ कर रख दिया है। ऐसे ऐसे मुआहदे हैं, ऐसी शिकें हैं कि जो हम देख कर हैरान हो जाते हैं, सुनकर हैरान हो जाते हैं। हकीकत में जब गर्मी का मौसम होता है तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यूनिट ज़्यादा पैदा होते हैं, तो वो तकसीमकार कंपनियां उसी हवाले से बिल वसूल करती हैं। और बदकिस्मती से उस मुआहदे की एक अहम बात ये भी शिकें मौजूद हैं कि जब मौसम सरमा में बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कलील हो जाता है, बिजली इंतहाई कम मिकदार में इस्तेमाल होती है, लेकिन IPPs उसी हिसाब से बिल वसूल करती हैं जिस हिसाब से गर्मियों के अंदर बिल वसूल करते हैं। तो हमारे ज़राए के तो मुताबिक शायद 2024 जो है वो कुछ तकसीमकार कंपनियों के हवाले से शायद मुआहदे आखिरी मराहिल में है। बहरहाल इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए, और अगर कोई नए सिरे से मुआहदे करने भी पड़े तो हुकूमत अपनी शर्त शराइत पर मुआहदा करे। जो पहले इन कंपनीज ने आवाम का खून निचोड़ा है, उससे आवाम को निजात दिलाएं। अब इतने ज़्यादा बिल हैं, आम रेडी बांध से लेकर दुकानदार तक और मुलाजिम पेशा अफराद से लेकर बड़े अफसर तक सभी परेशान हैं। लेकिन जैसे वापडा के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, उन्हें मुफ्त बिजली मिलती है। इसके अलावा भी बड़ी सारी बातें होती हैं कि फ़लाँ को बिजली मुफ्त दी जा रही है, फ़लाँ को बिजली मुफ्त दी जा रही है। बहरहाल इसमें भी एक मेरिट बनाया जाए, इसमें भी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। क्या सारे मसाइल, दुख, दर्द सिर्फ आवाम के लिए? आवाम बिजली के बिल कहाँ थे? इस बार जो बिजली के बिल आए उसने तो इंतहा हो गई है। और अब जो वफाकी कबीना में सर्कुलेशन के ज़रिए नए निरख के हवाले से जो मंजूरी ली गई है, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये IMF को खुश करने के लिए जो बजट बनाया गया, IMF को खुश करने के लिए बिजली के निरख में मजीद इजाफा किया गया? तो हम समझ रहे हैं वो खुदारा पाकिस्तान की कौम पर रहम खाएं। हुक्मरान को तो कोई मसाइल नहीं, जो सियासतदान ऐवान के अंदर बैठे हैं उन्हें किसी मसले का सामना नहीं। उनकी तो तनख्वाहों के मरात में मजीद इजाफा कर दिया गया, उनके लिए तो मौजे ही मौजे हैं, उनके लिए तो हवाई टिकट भी ज़्यादा कर दिए गए हैं। तो फिर ये अवाम, ये गरीब अवाम जिनके वोट से आज ये इक़्तिदार के ऐवानों तक बैठे हैं, वो क्या करें? क्या जो
ارکان اسمبلی تھے وہ اسی لیے گئے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، ان کی مراحت میں اضافہ کر دیا جائے، ان کے ہوائی ٹکٹوں میں اضافہ کر دیے۔ بہرحال خدا ہم سمجھتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انہوں نے پنجاب کے بطور وزیر اعلیٰ جتنے بھی ان کا دور رہا ہے انہوں نے بہت اچھے کام کیے، وہ بہت اچھے منتظم ہیں، وہ اپنی ذرا بریک بینی سے اپنی اینک کو تھوڑا سا نیچے لگا کر اس عوام کی طرف بھی دیکھیں، اور جس طرح انہوں نے پہلے بطور وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت کرتے رہے، اب وہ بطور وزیر اعظم عوام کو کوئی ایسا ریلیف دیں کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس پرخاش دور میں، جب بجلی کے بل ادا کرنے کی لوگوں کے پاس سخت نہیں، حکومت کی طرف سے، میاں شہباز شریف کی طرف سے حکومت کوئی ایسا ہوا کا جھونکا دے جس سے عوام کو کچھ ریلیف محسوس ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے 300 یونٹ کہاں گئے؟ انہوں نے بجٹ میں ایک ریٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہمارے مطالبات پورے کرو، کیا بلاول بھٹو زرداری نے جو 300 یونٹ مفت بجلی بات کرنے کا وعدہ کیا تھا الیکشن کے اندر، بہت زور زور سے بولتے تھے، کیا انہوں نے یہ شک منظور کیوں نہیں کرائی؟ اپنے صرف انہوں نے سندھ کے مسائل کے لیے، سندھ کے فنڈز کے لیے بات کی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس غریب عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں جو عوام انہیں ووٹ دے کر ان عوانوں تک پہنچاتی ہیں، سینٹ کے عوانوں تک پہنچاتی ہیں، پنجاب اسمبلی میں پہنچاتی ہیں، سندھ اسمبلی میں پہنچاتی ہیں، کے پی کے اسمبلی میں پہنچاتی ہیں، بلوچستان اسمبلی میں پہنچاتی ہیں، اور قومی اسمبلی میں پہنچاتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ سب لوگ مل بیٹھ کر سر جوڑیں، اختلافات کو ایک سائڈ پر رکھیں اور غریب عوام کا سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بجلی کے بل پاکستان کے اندر کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔